बताइए जी। जी, सैयद तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया, और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। और कब हुई? एक पहली 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई मेरी, उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरी और उनके उसमें साथ। कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? ये अभी अब ये बता सकते हैं अभी। जी। वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। ठीक है, लेकिन उसमें उसमें क्या प्लानिंग हुई, क्या कहा गया? उसमें यही कहा गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को, इनको रास्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है ताकि ये रास्ते से हट जाएं और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री से पहले ये काम करना है। तो आपको क्यों कहा गया ये कि आप करवाएं? नासिर आपको भट्ट क्या साहब ने बोला मेरा गया? जो इंट्रोडक्शन मियाँ साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर हैं। तो आपसे किसने कहा कि आप शूटर दें और गुजरात में क्यों करें? मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने बोला जी शूटर आप दें, और गुजरात में जब जगह देंगे आपको वजीराबाद में, और जो है उधर जो अल्ज़ाम है फिर वो शूटर किसको कत्ल करवाने के लिए मांगे गए थे नवाज शरीफ साहब की तरफ से? इमरान खान को जी। इमरान खान को वजीराबाद में जो कत्ल करवाना था वो शूटर आपसे कहा गया दिए जाएं। जी। तो आपको पता है कि जब आपने शूटर नहीं दिए तो वो किधर से अरेंज की गई, उस बारे में कुछ मालूमात है आपके पास? भट्ट साहब ने जो हुई उसके बाद उन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो हमने अरेंज कर ली हैं। तो ज़ाहिर है मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ शेयरिंग की, मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने मलिक साहब को बताया जी ये अपना जो है उन शूटर के बारे में कुछ मालूमात है आपको? और क्या कोई अगला हमला आवर कौन है, वो पहले वाला या कोई और अरेंज किया गया है? ये नहीं बता सकते आप। वो आपको। लेकिन आपके पास वो मालूमात मौजूद हैं कि ये तमाम जो इमरान खान पे फायरिंग हुई शूटर्स ने की, उसकी मालूमात आपके पास मुकम्मल मौजूद है? मुकम्मल मौजूद है, हाँ जी। और इस कंस्पिरेसी से आपने यूके की पुलिस को कंप्लेंट की है यहाँ? जी बिल्कुल किया है, उन्होंने मुझे अपना बोला कि हम आपकी रखवाली भी करेंगे। आपके पास उन मीटिंग्स के कोई सबूत हैं? इंशाल्लाह मैं पिक्चर्स दूंगा आपको। चंद रोज़ कबल पेट्रियोटिक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन तारक महमूद साहब की तरफ से एक नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की जो साजिश है वो नवाज शरीफ के कहने पर लंदन में तैयार हुई है। इनके बकौल इन्होंने काफ़ी एविडेंस जो है वो भी प्रोवाइड किए हैं, और उन्होंने उस दरख्वास्त में दावा किया था कि कुछ मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं जो कि उस इजलास में मौजूद थे वो जो है वादा माफा बनेंगे या जो कंस्पायरेसी है उसकी वो गवाही देंगे। तो आज ईस्ट लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो तस्नीम शाह साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो जानते हैं कि उनके पास क्या ऐसी एविडेंस है। शाह जी, सबसे पहले आप ये बताइएगा, तारक साहब ने दरख्वास्त दे दी, आप ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, बल्कि उनके इंडोर्स कर रहे हैं एप्लीकेशन को कि जो कुछ भी एप्लीकेशन का मुद्दा है आप उसके गवाह हैं, तो आपके पास क्या सबूत हैं? क्योंकि जितनी मीटिंग्स हुई हैं लंदन प्लानिंग में अरशद शरीफ को और इमरान खान के कत्ल के बारे में, मैं उन खुफिया मीटिंग 4 मीटिंग हुई जिसमें नासिर भट्ट साहब मुझे लेके गए और मैं उसमें मौजूद था, और मैं चशमदीद गवाह भी हूँ, और मैं एक जिंदा इंसान आपके सामने खड़ा हूँ और गवाही दूंगा। अच्छा, वो बताइएगा मीटिंग्स का क्या मतन था, कौन कौन लोग थे और हुआ क्या, डिसाइड क्या हुआ था? डिसाइड ये हुआ था कि मियाँ साहब ने बोला जी कि इसको आवाम को चाहिए था कि इसको गिरबान से पकड़ कर बाहर ले आते, मगर इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिस पर अंजम चौधरी जो यूथ विंग के सदर हैं उन्होंने बोला जी कि इसका अभी एक ही हल रह गया है कि इसको कत्ल करवाएं। तो उन्होंने ये एग्री किया कि बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूँ, पहले ज़रा मरियम साहिबा आ जाएँ तो उसके बाद इसका डिसाइड करेंगे। उसके बाद 2-3 मीटिंग में उन्होंने मुझे बुलाया, जिसमें अरशद शरीफ का तो मर्डर हो गया था, उसके बारे में भी उन्होंने बोला था कि कीनिया या दुबई में आपकी अगर कोई अप्रोच है तो उधर भी काम करवा दें, नासिर भट्ट ने बोला था। तो मैंने कहा मेरा उधर कोई जानने वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला कि गुजरात में आपका मुझे पता चला कि आप डंडी बट्टी मजबूत हैं, तो उधर राना सुनाला जो है ना वो वजीराबाद में जगह देंगे, जब लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो उधर आपके जो शूटर हैं उसको किल करें। तो मैं जी, आपको लगता है कि इतनी सेंसिटिव प्लानिंग जो थी वो इतने लोगों के सामने एक्सपोज हो सकती थी? नहीं थे। मैं नासिर भट्ट जो लास्ट थी ना मीटिंग, उसमें मैं नासिर भट्ट और मियाँ साहब थे, तो उनने बोला जी कि जगह भी देंगे तो आपके शूटर इमरान खान को
कत्ल करेंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने भट्ट साहब को बोला जी कि मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला जी कि मियाँ साहब बड़े नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि आप 20 साल से पार्टी के रहनुमा भी हैं और आपकी मैंने काफ़ी इज़्ज़त भी है, तो आपको चाहिए था कि पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करते। तो मैंने कहा जी मैं पार्टी के लिए अच्छे काम कर सकता हूँ, मैं मगर किसी का मर्डर नहीं करवा सकता। तो मुझे आप चाहे तो मुझसे इस्तीफ़ा ले लें या मुझे निकाल दें। तो उसके बाद फिर काम। जब आपने इनकार किया तो फिर आपको अप्रोच किया गया या कहा गया कि आपने खामोश रहना है, या भी जब आप उनके खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट पुलिस स्टेशन में खिलाफ, इसलिए जब इनको मैंने देखा कि ये खड़े हुए हैं तो मैंने इनका मीडिया पे देखा, तो मैंने फिर इनको अप्रोच किया को मेरे पास सारी मीटिंग्स हैं मौजूद हैं। मलिक साहब के मैं घर गया, इनको बताया, ये सोए हुए थे, इनको बताया तो ये कहते हैं कि आप अंदर आ जाएं। तो इसके बाद इन्होंने जिस चीज़ को भी बताया कहते हैं कि मैं अप्रोच करता हूँ खान साहब को। तारक भाई मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान ने कुछ लोगों के नाम लिए इस हमले के बाद, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप वो इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने जो नाम लिए थे वो कुछ और लोगों के नाम थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमने पर्चा कटवाया था वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कटवाया था। काफ़ी देर पुलिस से मीटिंग के बाद उन्होंने 12 हमारा पर्चा काट लिया था, मगर पुलिस वाले ने मुझे कहा था कि अगर कोई हमें डायरेक्ट एविडेंस मिल जाए तो इस पर हम बहुत अच्छा एक्शन ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शीम शाह साहब जो हैं, इन्होंने जब टीवी पे मुझे देखा, इन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि एग्जैक्टली प्लानिंग कैसे कैसे हुई। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखें आप पाकिस्तान की खातिर बाहर निकलें और आकर पुलिस को बताएं। कल हम 2:30 बजे तक पुलिस स्टेशन रहे, 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हमारी जो है वो मीटिंग चलती रही है पुलिस के साथ। इंशाल्लाह अब इस पर जो है ना एक्शन ज़रूर होगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बरतानवी कवानीन अलाउ तो करते हैं किस तरह के कंस्पायरेसीज को इन्वेस्टिगेट कर सकें, लेकिन शाह साहब का जो बयान है या बाकी एविडेंस हैं आपके नज़दीक कितने मजबूत हैं कि इस केस को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, कानून ये कहता है कि जब आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस होना तो उस पर एक्शन ज़रूर होता है, और हम बड़े पुरुमीद हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना, इनकी एविडेंस पर अरेस्ट ज़रूर होंगे और दूसरे जो कंस्पिरेटर्स हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस उनको भी इन्वेस्टिगेट करेगी और इंशाल्लाह हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि ये यूके है, पाकिस्तान तो है नहीं है जहाँ पर आप अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके अपने आप को बचा लें। यहाँ तो हर बंदे को कानून के आगे खड़ा होना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। शाह साहब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जब मीटिंग्स हुई थी इमरान खान को एलिमिनेट करने के लिए और अरशद शरीफ को, तो वो उसका हिस्सा थे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की तरफ से उनसे ये डिमांड की गई थी कि इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए उनकी हेल्प की जाए, लेकिन उन्होंने इनकार किया और ये समझा कि मुल्क के लिए नुकसान है। इसीलिए आज वो पार्टी को छोड़कर तारक साहब के साथ खड़े हैं ताकि इस केस के जो मनसूबा साज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कामयाब बनाई जा सके।